ऐसा मैं आज के हालात के लिहाज से क्या इस वक्त दुनिया के हालात हैं और इसमें हम अपने मुखातब को या अपने मुखालिफिन को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा अलग एंगल से बात कर रहा हूं। आज दुनिया के हालात बहुत ही यूं समझिए कि निहायत साजगार हैं, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो बेचैनी फैली हुई है और लोग जो परेशान हैं दुनिया के कोने कोने में, मुख्तलिफ इज़म्स को उन्होंने आजमा लिया है और किसी इज़्म ने भी इनके मसाइल को हल नहीं किया, चाहे वो कम्युनिज्म हो या कैपिटलिज्म हो या सोशल डेमोक्रेसी हो या कोई भी निज़ाम क्यों ना हो। इस वक्त दुनिया में लोग परेशान हैं और किसी ऐसे नजरिए की तलाश में हैं। उनकी रूह भी प्यासी है, क्योंकि एक नजरियाती खला है, एक वैक्यूम है, क्योंकि कम्युनिज्म के फेल होने के बाद जिसमें थोड़ा बहुत इसके अंदर कोई एक नजरियाती बेस थी, लेकिन आज कोई नजरियाती बेस नहीं है। एक मॉडर्न जहालत है जिसके अंदर दुनिया घिरी हुई है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस वक्त इन हालात में हमको क्या करना है। आज जिस तरह से मैं बताया कि कम्युनिज्म किस तरह से लोगों को तबाह और बर्बाद किया, 70 साल तक इसको लोगों ने आजमाया और दुनिया के एक बड़े हिस्से में इसने खूनी पंजे गाड़े, अपने हजारों लाखों लोगों को कत्ल किया। तो हमको ये बैकग्राउंड अगर मालूम हो तो इस्लाम की जो खुसूसियत है और इस्लाम की जो अच्छाइयां हैं और इस्लाम इसके बिलमुकाबिल कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और फैशिज्म के मुकाबले में इस्लाम किस तरह से एक बेहतर निज़ाम जिंदगी है, इसको हम लोगों के सामने बताना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमको ये बैकग्राउंड भी हमको मालूम होना चाहिए। ये तो आप जानते होंगे, सिर्फ मैं एक याद दहानी के लिए आपके सामने कुछ बातें सुना रहा हूं। कम्युनिज्म की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा बर्बादी हुई और खूनी दुनिया के अंदर इंसान का खून पानी से ज्यादा सस्ता करके बहाया गया। जब ये 20वीं सदी शुरू हुई तो कम्युनिज्म जो रशिया से शुरू हुआ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूएसएसआर के नाम से जो जहां से निकला ये कम्युनिज्म 20वीं सदी की इब्तिदा में, इसने आगे बढ़ते हुए मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को निगलते हुए और अपने जुल्म के पंजे गाड़ते हुए हजारों लाखों लोगों को कत्ल करते हुए, खून की नदियां बहाते हुए इसने अफगानिस्तान तक पहुंच गया और उसके बाद वहां पर उसको शिकस्त हुई और टुकड़े टुकड़े हो गया तकरीबन इस सदी के आखिरी दहे के अंदर। तो इस तरह से ये 70-80 साल में इसको लोगों ने आजमाया और ये महसूस किया कि ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। कम्युनिज्म की वजह से जो दुनिया में तबाही हुई, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हमारे सामने होने चाहिए, क्योंकि आज जो जमाना है, दुनिया जो है वो बहुत ही रैशनलिज्म का जमाना है। तो लोगों के सामने बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि इस्लाम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दुनिया के मसाइल हल कर सकता है, तो उसको हमको पहले अपने जो मुखालिफिन हैं या अपने जो इस्लाम से हटकर जो इज़म्स हैं उसकी खराबियां हमको जानना पड़ेगा। क्योंकि हम जब कहते हैं कि अल्लाह ताला के इरशाद कुरान मजीद में यह है कि वारसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, तमाम अदियान बातिल पर इसको गालिब करने के लिए। तो दीन का मतलब सिर्फ मजहब नहीं है, बल्कि कैपिटलिज्म भी एक मजहब है, एक दीन है। उसी तरह कम्युनिज्म भी एक दीन है। इन तमाम अदियान को, फैशिज्म, सोशलिज्म, जितने भी इज़म्स हैं, ये तमाम अदियान हैं। इन तमाम अदियान बातिल यानी झूठे मजहबों पर जो इंसानियत के कोई मसले को हल नहीं कर सकते, और जितना इंसानों ने इसको आजमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद दुनिया में इस्लाम की तालीमात और इस्लाम का जो निज़ाम जिंदगी था, बहुत से ममालिक में वो बहुत दिनों तक कायम रहा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से इस्लामी था, लेकिन जितना भी था वो बेहतर था। लेकिन जब से ये मुख्तलिफ इज़म्स दुनिया में आए हैं, इन्होंने जो तबाही मचाई, इसका बैकग्राउंड हमको मालूम, इसके फिगर्स हमको मालूम होने चाहिए और हमको पूरे रेफरेंसेस के साथ बात करना चाहिए। 2017 में प्रोफेसर स्टीफन पोटकिन ने एक जर्नल है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसके अंदर उसने लिखा कि कम्युनिज्म किल्ड 65 मिलियन पीपल बिटवीन 1917 टू 2017। 65 मिलियन मतलब 6.5 करोड़ इंसानों का खून बहा। लोग कहते हैं कि इस्लामी इनकलाब के लिए जिहाद के जरिए से लोगों का खून बहा, वो गिनती के चंद 100 थे होंगे, लेकिन इसके बिलमुकाबिल में जो करोड़ों लोगों का खून बहा, इंसानों को खीरे ककड़ी की तरह काटा गया और जिस तरह से इनको दबाया गया, कुचला गया, मारा गया और हर तरह से इनको न सिर्फ इनको कत्ल किया गया, इनको जान ली गई,
बल्कि जितने लोग बचे हुए थे इनको भी भूख मरी और हर तरह की इंसानी मसावत के नाम पर इन्होंने क्या ये कहते थे कि हम गरीबों की हुकूमत लाएंगे और गरीबों और अमीरों को एक कर देंगे, क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। लेकिन गरीबों का भला हुआ ना अमीरों का भला हुआ। जो हुकूमत थी वो एक फैशिस्ट हुकूमत थी जिसने पूरे इंसानों को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर इसके जो एक्सपांशन हुआ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, यहां पर भी इन्होंने गरीबों के और मजदूरों के नाम पर इन्होंने हुकूमत हासिल की, लेकिन ना गरीबों का कोई फायदा हुआ ना मजदूरों को कोई फायदा हुआ, बल्कि क्लासलेस सोसाइटी के नाम पर इन्होंने अमीरों गरीबों को सबको कुचल कर रख दिया। तो चूंकि इस वक्त ये खत्म हो गया ये कम्युनिज्म और तकरीबन ये दम तोड़ गया है, वहां कुछ नजरियाती तौर पर अमली तौर पर बाज ममालिक में बाकी है, लेकिन इसकी क़ुव्वत और इसकी ताकत पूरी चिकनाचूर हो गई और उसको तोड़ने में अफगानिस्तान के उन मुजाहिदीन का हाथ था जिन्होंने इसको पीछे हटने पर मजबूर किया। कम्युनिज्म के अंदर ना तो कोई दुनियावी फायदा था, ना कोई दुनियावी सुकून था, ना रूहानी सुकून था। लोगों के अंदर जब खुदा और मजहब को मिटाया गया, क्योंकि जो इसके जो कर्ता धर्ता थे, इसके जो थियोरी लिखने वाले थे कम्युनिज्म की, इन्होंने मजहब को एक अफ्यून बताया। ये कहा कि ये जालिमों का एक निजाम है जो लोगों को बांटता है और ये लोगों को गलत किस्म और खुदा के तस्वुर को उन्होंने गलत करार दिया, जिसकी वजह से इंसानों को ना जहनी सुकून था, ना रूहानी सुकून था, ना कोई दुनियावी सुकून था। इन बातों को हमको तफसील से लोगों के सामने बताना चाहिए, लेकिन चूंकि कम्युनिज्म खत्म हो चुका है और लोग जान चुके हैं कि ये कोई फायदा की चीज नहीं है, इसलिए मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। उसके बाद जो दुनिया में जो बाकी रहा, जो टू पोल्स का जो दुनिया के अंदर जो निजाम था, एक तरफ रशिया एक तरफ अमेरिका, जब रशिया चिकनाचूर हो गया तो उस वक्त अमेरिका का जो कैपिटलिज्म है, जिसको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अलग अलग नामों से इसको इख्तियार किया जा रहा है, कहीं कैपिटलिज्म के नाम से, कहीं सेक्युलरिज्म के नाम से, कहीं पीपुल्स डेमोक्रेसी के नाम से, कहीं फैशिज्म के नाम से, ये तमाम बदले हुए नाम है, लेकिन सब के पीछे एक ही थियरी है और वो है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के जो नुकसानात है वो हमको बताना चाहिए कि कैपिटलिज्म के अंदर भी कई लोगों का खून बहा, हजारों लोगों का खून बहा, क्योंकि कैपिटलिज्म को फैलाने के लिए जो ममालिक ने आपस में रस्साकशी की और दुनिया का सबसे सुपर पावर बनने के लिए जर्मनी और फ्रांस और फिर दीगर इंग्लैंड, दीगर ममालिक ने जिस तरह से आपस में रस्साकशी की और एक दूसरे से जंग की और मुख्तलिफ जंगों के अंदर पूरी दुनिया को झोंक दिया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। उसके बाद भी कई ममालिक में खूनी इनकलाबात आए। तो एक जगह आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं कि कॉलोनियल एक्सपेंशन के जरिए से ये जो इंग्लैंड के और फिर अमेरिका के और दीगर ममालिक के जो एक्सपेंशंस थे और जो जिसके नतीजे में जंगों की वजह से जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, इसके अंदर लाखों लोग खत्म हो गए। और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं कि तकरीबन 100 मिलियन डेथ्स हुए, 100 मिलियन, 10 करोड़ लोग मौत के मुंह में चले गए कैपिटलिज्म की जंगों की वजह से, आपसी रस्साकशी की वजह से। और फिर मुख्तलिफ ममालिक में पहले तो इंग्लैंड के जरिए से कॉलोनियल एक्सपेंशन के जरिए से, जिसको नौ आबादियाती निजाम कहते हैं उर्दू में, इस तरह से फैलाया गया। उसके बाद जब अमेरिका सुपर पावर बन गया और पूरी दुनिया यूनिपोलर हो गई और वन मैन शो हो गया तकरीबन दुनिया के अंदर, इसने इराक को, अफगानिस्तान को और किस तरह से ईरान को और कुवैत को, दीगर ममालिक को जिस तरह से उसने गल्फ कंट्रीज में जिस तरह से तबाहियां मचाई, इसके नतीजे में तकरीबन उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 10 करोड़ लोगों की मौत हुई। एंटी कम्युनिस्ट कैंपेन्स में और रिप्रेशंस में, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स में, फेमाइंस और मालन्यूट्रिशन की वजह से, जिनके गरीबों को बहुत ज्यादा आमदनी के कोई जराए नहीं थे कैपिटलिज्म के अंदर, इसकी वजह से कई लोग मालन्यूट्रिशन का शिकार होकर मर गए, चाहे वो सोमालिया हो या दीगर ममालिक हो। कितने लोग तड़प तड़प कर मर गए, तो तकरीबन 100 करोड़ लोग इस कैपिटलिज्म की वजह से तड़प तड़प कर मरे और आज भी मर रहे हैं। कैपिटलिज्म के जो नुकसान है हमको मालूम होना चाहिए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं ये डिटेल, ताकि हम इकामत दीन जो कहते हैं कि दीन को कायम होना चाहिए दुनिया के सामने, हम जब दीन को बहैसियत एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ लाइफ के तौर पर पेश करें, तो दीगर सिस्टम्स की जो खराबियां और जो बर्बादियां हैं और जिस तरह से उन्होंने दुनिया में तबाही मचाई, इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लोगों के सामने रखने चाहिए, चाहे वो फेसबुक के जरिए से हो, चाहे वो ट्विटर के जरिए से हो, चाहे वो मीडिया के दीगर जराये से जरिए हो, चाहे वो मजामीन लिखकर, आर्टिकल्स लिखकर पोस्ट करने के जरिए से हो, चाहे आपस के ग्रुप डिस्कशंस, इंडिविजुअल डिस्कशंस हो। इन तमाम चीजों में दुनिया के सामने इस बात को हम पेश करें
कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दुनिया में एक सदी से 100 ईयर से जो आजमाया जा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया में सिवाय बर्बादी और तबाही के कुछ नहीं निकला। जो कैपिटलिज्म के जो नुकसानात इस वक्त दुनिया भुगत रही है और कोई मुताबादिल नजर नहीं आ रही, व्हाट नेक्स्ट, हु नेक्स्ट, ये बात दुनिया में आ रही है। हमने कम्युनिज्म को आजमाया, कैपिटलिज्म को आजमाया, फैशिज्म को आजमाया, फलां को आजमाया। दुनिया के पूरे 90% लोग इस वक्त तड़प रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई है हमें बचाने वाला इन सिस्टम्स के जरिए से, इन सिस्टम के से हमको बचाने वाला कौन है, ये सोच रहे हैं लोग। अगर हम मास लेवल पर इस्लाम की तालीमात को फैलाएं और बताएं कि इस्लाम इन मसाइल को कैसे हल कर सकता है, एक तरफ एक्सट्रीम ये था कि कम्युनिज्म और दूसरा एक्सट्रीम ये था कि कैपिटलिज्म, इन दोनों के दरमियान में दीन इस्लाम है। तो मैं कैपिटलिज्म के कुछ नुकसानात और उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं कि कैपिटलिज्म के अंदर मोनोपोली ऑफ द पावर होता है, यानी ताकत की इजारादारी। ताकत की इजारादारी का मतलब ताकत कुछ खास लोगों के हाथ में आ जाती है, पॉलिटिकल पावर किसी खास मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आता है, और ये पॉलिटिकल पावर के लोग कैपिटलिस्ट के लोगों को इजारादार जो पावर, ये जो इंसान के जो कैपिटल होता है मुल्कों का, ये कैपिटल के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज कुछ नहीं होते, बल्कि तमाम प्रॉपर्टीज और तमाम कैपिटल दुनिया का मुल्कों का जो होता है वो चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। अगर आप इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें तो आपको मालूम होगा कि इस वक्त दुनिया के अंदर कुछ खानदानों और कुछ इंसानों के हाथ में पूरी पावर है, और पूरे इंसानों की दौलत कुछ हाथों के पावर में, किसी कुछ लोगों के हाथों में। जबकि अगर ये दौलत जो कुछ खानदानों और कुछ अफराद के हाथों में है, अगर पूरी दुनिया में तकसीम कर दी जाए तो तकरीबन 10-20 साल तक पूरे गरीब खा सकते हैं, पी सकते हैं और कपड़े पहन सकते हैं, घर बना सकते हैं। इतनी दौलत चंद खानदानों और चंद इंसानों के हाथों में है। ये कैपिटलिज्म का बर्बादी है जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ली हुई है। तो मैं बता रहा था कि मोनोपोली ऑफ द पावर होता है, मोनोपोली ऑफ द कैपिटल होता है, और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द कैपिटल होता है। पूरी दौलत चंद प्राइवेट लोगों के हाथों में आ जाती है कैपिटलिज्म के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर भी अंबानी, अडानी, फलां फलां के हाथों में है, और दुनिया के बाद ममालिक के अंदर फलां 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 के हाथों में। और हर चीज, हर पब्लिक प्रॉपर्टी बेची जा रही है, हर चीज गैरों के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथों में दी जा रही है। कैपिटलिज्म कंट्रीज के अंदर कोई सोशल वेलफेयर के काम को कोई अहमियत नहीं दी जाती, गरीबों का कोई ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि वो चाहते हैं कि गरीब इस महंगाई के मार से मर जाएं, दवाओं की किल्लत की वजह से ये मर जाएं, इनके जीने का कोई फायदा नहीं है सोसाइटी को, इनको तो मरना अच्छा है। वेल्थ की इनइक्वालिटी होती है, जो दौलत की अदम मसावत की तकसीम होती है, या नाइंसाफियां जो होती हैं दौलत की तकसीम में, जिसकी वजह से क्लास सोसाइटी वजूद में आती है। एक तबका एलीट तबका और एक तबका गरीब तबका, इनके अंदर तबकाती जंग चलती है, इनके अंदर तबकाती कश्मकश होती है। इसमें भूखे लोग और गरीब लोग और गरीब होते हैं, अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं। उसी तरह एक और नुकसान कैपिटलिज्म का यह है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, यानी जो ये कंपनियां कायम करते हैं, कारखाने कायम करते हैं, और दुनिया के वसाइल और दुनिया की हर चीज को इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए जिस तरह से ये काम करते हैं, इसकी वजह से एनवायरमेंट खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये और बात है कि कोरोना की वजह से आजकल थोड़ा सा एनवायरमेंटल में, पोल्यूशन में कमी आई है, वरना दुनिया के कई ऐसे सिटीज थे जहां पर एक दिन जिंदगी गुजारना 100 सिगरेट पीने के बराबर था। दिल्ली के अंदर खुद इतना पोल्यूशन बढ़ गया था, और अभी भी पोल्यूशन बाकी है। ये सब कैपिटलिज्म की वजह से है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस वक्त इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म एंड प्राइवेटाइजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड पब्लिक सेक्टर्स। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टीज और पब्लिक वेल्थ और पब्लिक जो कैपिटल है वो प्राइवेट लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। आपने बहुत से कार्टून्स भी देखे होंगे कि सर पर एक टोकरा लिए हुए एक बेचने वाला जा रहा है, जिसमें रेल भी है, हवाई जहाज भी है, फलां भी है। इस तरह से हम सिर्फ अपने दिल को ठंडा करने के लिए कार्टून्स वगैरह बनाकर हंस लेते हैं, वरना ये हमारे रोने का मुकाम है। इंसानियत तड़प रही है इस वक्त दुनिया के अंदर। तरकारी कितनी महंगी हो गई है, गोश्त कितना महंगा हो गया, दूध कितना महंगा हो गया,
दवाइयां कितनी महंगी हो गई हैं। बताओ लोगों को कि तुम कहते थे कि हम आने के बाद ऐसा होगा, कैपिटलिज्म के जरिए से दुनिया के अंदर ये तरक्की होगी, फलां होगी। तरक्की तो बाज मुट्ठी भर लोगों की हुई है, हमने क्या मिला, हमको क्या मिला? ये तमाम इश्यूज को हम सोशल मीडिया पर उठाएं, अपने डिस्कशंस में उठाएं, बताएं कि इसके जरिए से हमको क्या फायदा हुआ। न सिर्फ इंडिया कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि फैशिज्म की तरफ बढ़ रहा है। हो सकता है कि आइंदा चंद सालों के अंदर ये पूरी तरह से फैशिज्म का शिकार हो जाए और यहां पर इंसानों का जीना दूभर हो जाए। हमको बताना चाहिए लोगों को कि तुम फलां बाज अपने नारों के बहाने, हिंदुत्व के बहाने, फलां के बहाने हम ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे इंसानों के लिए नुकसानदेह सिस्टम ऑफ लाइफ है जो जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। चाहे वो कैपिटलिज्म हो, फैशिज्म हो, चाहे वो सोशलिज्म के नाम पर धोखा हो, इन तमाम चीजों के जरिए से हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा मुल्क इस वक्त तबाह हो रहा है। दुनिया की सारी इंसानियत पहले कम्युनिज्म को झेल चुकी है और धुतकार चुकी है। अब वो कैपिटलिज्म, मगरबी तहजीब, मादर पिदर आजाद सिंगल पेरेंट तहजीब से बेजार हो रहे हैं। बेखुदा तहरीक से रूहानी सुकून खत्म हो चुका है। और कैपिटलिज्म के अंदर, जैसा कम्युनिज्म के अंदर खुदा का इनकार था और मजहब का इनकार था, उसी तरह कैपिटलिज्म के अंदर भी गो के थोड़ी देर के लिए वो खुदा के वजूद को मान भी सकते हैं या मजहब को मान भी सकते हैं। उनका कहना यह है लेकिन कि मजहब सिर्फ अपने पर्सनल अफेयर की हद तक रखिए। इट इज अ पर्सनल अफेयर। यू वांट टू वर्शिप अल्लाह, यू गो टू मस्जिद। इफ यू वांट टू वर्शिप भगवान, यू गो टू मंदिर। तो इन्होंने नौज़बिल्ला खुदा को मंदिरों मस्जिदों में कैद कर दिया है और दुनिया पूरी अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में ले ली और चाहते हैं कि बस पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत, हमारा हुक्म, हमारा कानून चले और अल्लाह और खुदा जो है वो मस्जिद में बैठ कर रहे और लोग जाकर उसकी पूजा और परस्तिश करें। तो मजहबी फिक्र रखने वाले, दुनिया में जितना कुछ भी थोड़ा बहुत भी मजहबी फिक्र रखते हैं, ऐसे लोगों को हम खरीद कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मजहब की और रूहानी तस्कीन का सामान इस मजहब के अंदर है, दुनिया के मसाइल का हल इस मजहब के अंदर है। इसके अंदर ना तो इस तरफ एक्सट्रीम है कि कम्युनिज्म है, ना तो इस तरफ एक्सट्रीम है कि कैपिटलिज्म है, बल्कि ये इंसाफ का निजाम है। ये इक्वालिटी की बात नहीं करता जिस तरह से कम्युनिज्म कहता है, बल्कि जस्टिस की बात करता है। इक्वालिटी का मतलब सब गरीब हों या सब अमीर हों, ऐसा नहीं। इस्लाम ये कहता है कि जस्टिस, जो जितनी मेहनत करेगा वो पाएगा और जो जितना काबिल होगा वो पाएगा और जो किसी वजह से मजबूर है उसको हुकूमत देगी। ये सोशल जस्टिस होगा इसके अंदर। तो हमको इस तरह से ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने चाहिए। इस वक्त दुनिया में न सिर्फ किसी इज्म और किसी सिस्टम की वैक्यूम है, बल्कि आइडियोलॉजी का भी वैक्यूम है। जैसा कि मैंने कहा कि कम्युनिज्म में थोड़ा बहुत आइडियोलॉजी थी, लेकिन अब तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। आइडियोलॉजी का मतलब कम्युनिज्म में ये था कि हम ये चाहते हैं कि गरीबों और अमीरों को बराबर करें, क्लासलेस सोसाइटी बनाएं, दुनिया हर चीज हुकूमत के पास होगी और हर चीज सहूलत हम आवाम को देंगे। ये आइडियोलॉजी थी उनके पास, लेकिन कैपिटलिज्म के पास तो इस वक्त कोई चीज नहीं है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कैपिटलिज्म भी अपनी मौत के करीब पहुंच रहा है। जिस तरह से दुनिया के अंदर जो अखलो खिरद रखने वाले लोग कैपिटलिज्म की खराबियों को धुतकार रहे हैं और दुनिया में कई ऐसे तहरीकें चल रही हैं, चाहे वो किसान तहरीक हो, चाहे वो फलां तहरीक हो, चाहे वो न सिर्फ इन सतहों पे इनको पीछे ढकेला जा रहा है, बल्कि कुव्वत के जरिए से भी उनको पीछे ढकेला जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास अगर कुव्वत है तो तुम्हारे पास नजरिया नहीं है, हमारे पास नजरिया है। इस तरह से दुनिया में इस तरह के लोग बता रहे हैं। ये काम तालीम याफ्ता, बाशऊर और दीनी फिक्र रखने के हामिल नौजवान बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। यानी कि ये इकामत दीन का काम जो एक जमाने में मौलाना किस्म के लोग किया करते थे, आज मौलानाओं के साथ नौजवान भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको सही जवाब देने और मुखालिफिन को सही उनका मुकाम बताने और उनके साथ डिस्कशन करने और उनके साथ डायलॉग करने का जो दाइया, जो कैपेसिटी आजकल पढ़े लिखे नौजवानों में हो सकती है, वो मौलानाओं में नहीं हो सकती। मौलानाएं जो हैं वो अपने फील्ड में काम करेंगे, अपने हल्के में काम करेंगे, मजहबी लोगों के अंदर काम करेंगे, लेकिन जो नौजवान हैं, आप जैसे लोग हैं, वो आगे बढ़कर इस तरह से काम करेंगे तो काम होगा। आजकल पढ़े लिखे नौजवान, जिस तरह से मौलाना अबुल अला मौदूदी अलैहि रहमा ने
علی گڑھ یونیورسٹی کے کانفرنس ہال میں کہا تھا جب پورے لڑکے ٹائی پہن کر سوٹ پہن کر تھے, تو انہوں نے کہا تھا, شاید آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیروانیوں اور جبوں میں جو لوگ ہیں ان سے زیادہ مجھے امید ان نوجوانوں سے ہے جو اس وقت گو تو سوٹ میں ہیں اور ٹائی میں ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ یہ لوگ کل کا ہمارے اسلام کا سرمایہ ہوں گے. تو یہ کام ہم صرف اس لیے نہیں کریں گے کہ ہماری دنیاوی مسائل حل ہوں, بلکہ ہم اس لیے کریں گے کہ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے. دنیا والے لوگ کمیونزم اور کیپٹلزم کے لیے اس لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں ان کو کچھ فائدے ہونے کی امید ہے, لیکن مسلمانوں کو, اسلام پسندوں کو, نوجوانوں کو نہ صرف دنیا میں فائدے کی امید ہے بلکہ ان کو تو آخرت کا جو جزا ہے وہاں کی جنتوں کے لیے کام کرنے والے. تو ہم کو کتنا کام کرنا چاہیے اندازہ لگائیے آپ, کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا یہ بات. ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, بلکہ قرآن مجید میں تاکید کی گئی کہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو اور اس معاملے میں تم متفرق نہ ہو جاؤ, ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ, دین کو قائم کرو, یہ کہا گیا. دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقریریں کرنا, جلوس نکالنا نہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پری ریکویزٹس ہیں, کچھ ایسے کنڈیشنز ہیں جس پر عمل کیے بغیر ہم دنیا میں اسلام قائم نہیں کر سکتے. قرآن مجید تو پکار کر ہم کو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ, کہ تم ان کو دعوت دو اسلام کی طرف, دین کی طرف, حکمت کے ساتھ, اچھے ڈسکشن کے ساتھ, فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ. اس طرح سے اگر ہم ڈسکس کریں گے تو لوگوں کی عوامی رائے عامہ کو ہموار کرنا پڑے گا. آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ تلوار لے کر نکلیں اور دنیا میں تباہی مچائیں, ایسا نہیں, بلکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ مائنڈ کو اپنی طرف, دلوں کو اپنی طرف پھیرنے کا زمانہ ہے. اگر ہم دلوں کو پھیر دیے تو دنیا میں بڑے سے بڑا انقلاب آ سکتا ہے. اس کے لیے تلوار کی یا توپوں کی اور بموں کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ڈسکشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے میوچل آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے. پہلے یہ جان لیں کہ یہ کام فرض ہے, بالخصوص جب ساری دنیا میں اسلام مغلوب ہے, معتوب ہے, کتابوں میں بند ہے, آخرت فراموشی ہے, خدا ناآشنائی ہے, رسالت سے ناواقفیت انسان ہے. تو ایسے میں ہمارا فرض عین بن جاتا ہے کہ ہم اس دین کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی اقامت کے لیے کام کریں. دنیا کا ہر انسان تڑپ رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے, زندہ درگور کیا جا رہا ہے. ماں کے پیٹ میں بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے. آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ہزاروں بچیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی زندہ درگور کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس طرح سے جہالت تھی, اس سے اگر کم نہ صحیح تو کم از کم اتنے برابر کی جہالت آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اور بھی کچھ فیکٹس اینڈ فگرز اگر وقت ہو تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم کو یہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے جس کو ہم ویسٹرن کلچر کہتے ہیں, اور ایک زمانے میں بہت زیادہ لوگ اس کے بہت شیدائی تھے, چاہنے والے تھے ویسٹرن کلچر کے. ہمارے جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے سب ادھر ادھر امریکہ وہاں جاتے تھے اور وہاں کے کلچر کو اپنانے کے لیے, انگلش میں بات کرنے کے لیے, وہاں کے کلچر میں اپنے بچوں کو ڈھالنے کے لیے, وہاں کی تعلیم دلانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا اعزاز سمجھتے تھے. اور قرآن پڑھانے, عربی پڑھانے اور دین کی باتیں بتانے کے لیے وہ لوگ بیکورڈنس سمجھتے تھے. لیکن آج معلوم ہو چکا ہے کہ وہاں مغربی ممالک ویسٹرن کلچر اور کیپٹلزم کی وجہ سے دنیا میں کتنی بربادیاں ہوئی ہیں. آپ کے سامنے کچھ تھوڑے سے میں فیکٹس اینڈ فگرز رکھوں گا کہ امریکہ میں طلاق کے فیصد 50% ہے, یعنی شادیاں جو ہوتی ہیں 50% طلاق پہ ختم ہو جاتی ہیں, چاہے وہ 1 دن ہو, 2 دن ہو, 1 سال ہو, 2 سال ہو, 50% شادیاں طلاق پہ ختم ہوتی ہیں. ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے, خاندانی نظام, فیملی سسٹم برباد ہو رہا ہے. سب سے زیادہ آگے جو ہے بیلجیم ہے. بیلجیم کے اندر تقریباً 75% شادیاں طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں. طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, یعنی آپس میں جو صبر ہوتا ہے جوڑوں کے درمیان میں, بیوی اور شوہر کے درمیان میں جو پیشنس ہونا چاہیے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. طلاق کی وبائیں, طلاق کی وارداتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور شادی کرنے کا رجحان کم ہو رہا ہے, یعنی الٹا ہو رہا ہے ہر چیز. طلاق کا صحیح فیکٹس اینڈ فگرز اس لیے بھی نہیں آ رہے ہیں کیونکہ لیو ان ریلیشن شپ جو کرتے ہیں, شادی کے بغیر آپس میں مل کر رہتے ہیں, کچھ سال کے لیے الگ ہو جاتے ہیں, تو طلاق کا کوئی ہم کو فگرز نہیں مل سکتے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50% سے زیادہ 70% سے زیادہ بھی ایسی وارداتیں ہیں کہ لوگ آپس میں مرد اور عورت کچھ دن مل کر رہتے ہیں اور ختم الگ ہو جاتے ہیں اور بچے پورے روڈوں پر آ جاتے ہیں یا یتیم خانوں میں چلے جاتے ہیں یا حکومت کے اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آج کی اس تہذیب کا المیہ ہے، یہ ٹریجڈی ہے آج کے سویلائزیشن کی کہ دنیا انسانیت پوری تڑپ رہی ہے۔ اور پھر سنگل پیرنٹ کا رواج بڑھ رہا ہے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر۔ سنگل پیرنٹ کا مطلب اگر بچوں کو اگر کوئی یتیم خانے میں نہ ڈالیں تو کم از کم ماں رحم کھا کر اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے بچوں کو، تو یا تو ماں رہتی ہے بچوں کو رکھ لیتی ہے یا باپ رکھ لیتا ہے، یا تو ماں دوسری شادی کر لیتی ہے بچوں کو روڈ پر چھوڑ دیتی ہے یا باپ کے پاس چھوڑ دیتی ہے، یا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے یا دوسری عورت کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور بچوں کو یا تو یتیم خانوں میں ڈال دیتا ہے یا گورنمنٹ کے اداروں میں ڈال دیتا ہے یا اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنگل پیرنٹ۔ اور سنگل پیرنٹ کی تعداد دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ یعنی اپنے بغیر شادی کے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی جو وبا تیزی سے بڑھ رہی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں انڈیا میں بھی یہ بڑھ رہی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ انڈیا میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیجئے کہ ممبئی میں 50% آف کپلز in the age group of 22 to 28 are in live-in relationships. 50% couples in the age group of 22 and 28 یعنی نوجوان جو ہے بالکل کم عمر کے لڑکے اور لڑکیاں آپس میں بغیر شادی کے رہ رہے ہیں انڈیا کے اندر، ممبئی کے اندر۔ دوسرے سٹیز میں بھی ایسا ہوگا، لیکن چونکہ وہ انڈسٹریل سٹی ہے، وہاں پر بچے کرنا، فلاں ان کو پالنا، اسکول بھیجنا، یہ جھنجٹ پوری ضرورت نہیں ہے، اس لیے لوگ صرف لیو ان ریلیشن شپ میں، جس طرح سے فاسٹ فوڈ وہاں جا کر ایک کسی فاسٹ فوڈ سینٹر پہ کھا لیتے ہیں اور کمپنی کو چلے جاتے ہیں، اسی طرح بیوی شوہر بھی اسی طرح سے آپس میں ریلیشنز رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، انجوائمنٹ کر لیا، اس کے بعد پھر ختم۔ لیو ان کنٹریز میں جو زیادہ ہیں وہ سب سے پہلے کینیڈا میں ہیں، اس کے بعد جاپان، اس کے بعد جرمنی، اس کے بعد سوئٹزرلینڈ، اس کے بعد آسٹریلیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ انڈیا میں اپروو ہو چکا ہے لیگلی۔ عدالت نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ شعور رکھنے والے نوجوان لڑکا اور لڑکی اگر چاہیں تو وہ لوگ مل کر رہ سکتے ہیں، شادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ Nobody can sue them in the court. Nobody can insult them. It is legally approved. یعنی پوری دنیا کے ممالک کی طرح انڈیا بھی اس وقت تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایسے حالات میں امت مسلمہ کا کیا کام ہے؟ اپنے قول سے، اپنے عمل سے دنیا کے سامنے ہم بتائیں کہ ہم کتنی سمپل شادیاں کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی طلاق کی وارداتیں زیادہ نہیں ہوتی۔ لیو ان ریلیشن شپ کے بارے میں آپ مذہبی طور پر اپروول ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ لیجیے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پہ گوگل پہ میں جا کر دیکھا تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چرچ اینڈ کرسچنز دے ڈونٹ وانٹ لیو ان ریلیشن شپ بیکاز دے تھنک دیٹ اٹ از سن۔ یعنی کرسچنز کے بارے میں لکھا گیا، لیکن اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے وہاں پر کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان بھی اس کو غلط سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی اسلام کی باتیں لوگوں تک معلوم ہی نہیں۔ ان حالات کی روشنی میں اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ اسلام اقامت دین کا اہم ترین راستہ ہے۔ اب دوسرا میرا حصہ آتا ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے اس وقت کیا کام کریں، کیسے کریں، what should we do، کہ کیا طریقے سے ہم اسلام کی دعوت کو دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ہمارے لیے تھیوری ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے پریکٹیکل ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے کیسے اسلام کو قائم کیا، قیامت تک کے لیے نمونہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے، جو اسلامی انقلاب اور اسلامی اقامت دین کے لیے ضروری ہے، جو اللہ کے رسول اور قرآن مجید کے تعلیمات میں ہم کو بتایا گیا، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے اوپر توجہ دو، دنیا کے سامنے اس بات کو ثابت کرو کہ ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہم عیاشی نہیں کرتے، ہم شراب نہیں پیتے، یہاں تک کہ ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے، ہم ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کو
खुदा के बाद का दर्जा देते हैं, ये हमको अमली तौर पर नमूना बन के बताना पड़ेगा। अपनी तरबियत सबसे पहले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इकामत दीन या दावत दीन का काम शुरू किया तो सबसे पहले कोहे सफा पर ठहर कर लोगों से पूछा कि लोगों, मैं तुमको एक अहम बात बताने जा रहा हूं, ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या समझते हो, मेरे बारे में तुम्हारी राय क्या है। अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज है जो तुम पर हमला करना चाहती है, तो तुम क्या यकीन करोगे? ये लोगों ने कहा कि बेशक ए मोहम्मद, हम तुमको सादिक कहते हैं, तुम कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले, हम यकीन करेंगे तुम अगर कहें कि इस पहाड़ के पीछे फौज है। तो उस वक्त आपने कहा कि मैं इस बात की दावत देता हूं, ये सच बात आप लोगों के सामने पेश करता हूं कि तुमको मरने के बाद फिर से जिंदा उठाया जाएगा और तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। एक खुदा है जिसने इस कायनात को बनाया, इस्लाम की तालीमात लोगों के सामने पेश की। मतलब यह है कि सबसे पहले अपनी तामीर करो, इसके बाद लोगों के सामने इसकी अमली गवाही दो, इसकी शहादत दो, इसका रिप्रेजेंटेशन करो। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान मजीद कहता है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, कि तुम उम्मत वसत बनाए गए हो और तुम्हारा काम यह है कि दुनिया के अंदर इस्लाम का रिप्रेजेंटेशन करो। शुहदा अलन्नास का मतलब शहादत दो, रिप्रेजेंट करो इस्लाम को। व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा, वैसा ही करो जैसा कि रसूलों ने किया था। यानी रसूलों का काम करना अब हमारी जिम्मेदारी है। पैगंबरों ने यही काम किया इकामत दीन का, अब कोई और पैगंबर आने वाले नहीं है, तो हमको ये काम करना है। हम पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन पैगंबरी काम खत्म नहीं हुआ। द प्रोजेक्ट ऑफ prophethood is not came to an end, it is continuing and we have to continue it till the doomsday, क़यामत तक हमको ये काम करना है। तो पहले अपने आप को तैयार करें, उसके बाद अपने घर वालों और रिश्तेदारों की इस्लाह करें। अगर हम अपने घर में इकामत दीन नहीं कर सकते तो दुनिया में क्या करेंगे, आप अंदाजा लगाइए। हम अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के ऊपर अगर दीन को कायम करने की कोशिश नहीं कर सकते तो दुनिया के अंदर क्या कर सकते हैं आप? अल्लाह या मल्लाह पे कर सकते हैं आप, अपने भाई अब्दुल रहमान पे नहीं कर सकते। तो अपने घर वालों को, खु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को दोज़ख के अजाब से बचाओ, अल्लाह का ये हुक्म है। तो दूसरा स्टेप है इकामत दीन का। पहला स्टेप यह है कि हम अपने आप को उसका नमूना बनाएं, नेकी के रास्ते पर चलें, और दूसरा स्टेप यह है कि अपने घर वालों को। तीसरा स्टेप यह है कि माशरे को सुधारें, दुनिया के अंदर जो बुराइयां हो रही हैं उसको रोकने की कोशिश करें। बुराइयां बोलते हम समझते कि कत्ल, गारत गिरी, ये वो, ऐसी बुराइयां तो है ही हैं, लेकिन छोटी मोटी बुराइयों को भी हम आजकल बुराई नहीं समझ रहे। हमारे खानदान में कोई गैर इस्लामी शादी हो रही, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। बेपर्दगी हो रही, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। शादियों के अंदर दफ बजाए जा रहे हैं, या फिर कम से कम दफ भी अगर इजाजत है तो दूसरे जो डांसिंग हो रही है और म्यूजिक बजाई जा रही है उसको हम रोकने की तैयार नहीं है। और जो जहेज के नाम पर बच्चियों को बूढ़ा कर दिया जा रहा है, कई बच्चियां इस वक्त जहेज के इंतजार में बिन शादीशुदा के इसलिए बैठी हुई हैं कि उनका गरीब बाप उनके लिए जहेज का इंतजाम नहीं कर सकता। तो तमाम बुराइयां कौन रोकेगा? क्या किसी और भी पैगंबर का इंतजार है, या नौजुबिल्लाह किसी अजाब का इंतजार है कि अल्लाह का अजाब आए और हमको सीधा करे? इकामत दीन का जो तीसरा स्टेप है वो है कि माशरे की तामीर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दीन अमंग द सोसाइटी, ये हमारा तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है गैर मुस्लिमों में दावत दीन का काम। क्योंकि वक्त कम हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा शार्ट कर रहा हूं, वरना कई ऐसे कुरान की अहादीस और कुरान की आयतें और अहादीस पेश की जा सकती हैं जिसके जरिए से हमको मालूम होगा कि ये सब जिम्मेदारियां हम सब की हैं जिसको हमने भुला दिया है। तो चौथा स्टेप है गैर मुस्लिमों में दावत दीन, यानी दीन का दावत गैर मुस्लिमों में देना, ये हमारी चौथी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक इस 125 करोड़ या 150 करोड़ के इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, अगर हम गैर मुस्लिमों के अंदर इस्लाम की दावत न दें और उनको जहन्नुम के अजाब से बचाने की कोशिश ना करें, इस्लाम के सच्ची दावत उन तक ना पहुंचाएं और सच्चे खुदा से उनका तारुफ ना कराएं और आखिरी पैगंबर का इंट्रोडक्शन हम गैर मुस्लिमों के सामने ना दें, तो आखिर वो दुनिया में इकामत दीन कैसे होगा? तो आज मीडिया का जमाना है, इंटरनेट के जरिए से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेक्चर्स के जरिए से, इनफरादी मुलाकातों के जरिए से, उसी तरह ग्रुप मीटिंग्स के जरिए से, ग्रुप डिस्कशंस के जरिए से, जिस तरह से भी हो सके हम
غیر مسلموں کے اندر اسلام کا تعارف پیش کریں. یہی ایک اقامت دین کا اہم راستہ ہے. اور پھر غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ کرنا صرف اقامت دین کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کو جہنم کے آگ سے بچانا بھی ضروری ہے. بعض غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ڈومینیشن میں مسلمان ہو کر پھر سے ہمارے اوپر حکومت کریں گے. حکومت ہمارے پیش نظر نہیں ہے. ایسی کئی حکومتوں ہم نے ٹھوکروں میں مار دیا. اگر ہم حکومتوں کو پکڑ کر ہوتے تو دنیا کے اندر کوئی بھی ملک اس وقت اسلام کے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ جاتا. ہم حکومت کے لیے نہیں بلکہ تمہیں ساری انسانیت کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ ایک آگ کی طرف جاتا ہے تو ہم بھاگ کر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری انسانیت دوزخ کی طرف جا رہی ہے. کیا ہم بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ روزانہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ ہندوستان کے اندر موت کا شکار ہو جاتے ہیں، مر رہے ہیں، جن کے کانوں تک کبھی اللہ اور رسول کا نام نہیں پہنچا. کل قیامت کے دن اگر وہ بولیں کہ ہم کو دوزخ میں جانے سے تم بچا سکتے تھے، تم لوگوں نے نہیں بچایا، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ آپ اندازہ لگائیے. تو چوتھا اسٹیپ میں نے بتایا کہ ہم کو دعوت دین کا کام کرنا ہے. اسی کے بعد ایک اور کام یہ ہے کہ اقامت دین کے لیے ایک اور اہم کام یہ ہے کہ ہم میدان سیاست میں بھی تعمیری رول ادا کریں. ہمارے لوگ سیاست کے میدان میں نہ کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے آج سیاست پوری غنڈوں، چوروں، اچکوں، زناکاروں اور فحش کام کرنے والے قاتلوں کے ہاتھوں میں ہے. کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ہم ایک تعمیری سیاست کے اندر ویلیو بیسڈ پولیٹکس کو عام کریں اور دنیا کے اندر پولیٹکس کے اندر جا کر نوجوان اسلامی نظام زندگی کا تعارف لوگوں کے سامنے کرائیں؟ کیونکہ جب تک ہمارا عمل دخل حکومت میں نہیں ہوگا، جب تک اقتدار کی باغیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی. ہمارے ہاتھ کا مطلب صرف ہم مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں بول رہے ہیں. اگر آپ اسلامی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار ہیں اور اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے اور اسلامی اصولوں کو اپنا کر دنیا کے اندر اسلامی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ یا ملیا بھی اسلام کو قبول کر کے دین کو قائم کر سکتا ہے. وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، ہمارے سر پر سوار ہو کر یہاں کا کیا بہت بڑا عہدہ حاصل کر سکتا ہے. ہم کو عہدے نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی عہدہ حاصل کریں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اصولوں کے ذریعے سے انسانیت کا بھلا ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹکس میں جانا غلط ہے، ہم اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجدوں میں بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ خود دین کو قائم کر دے گا. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. غلط بولتے ہیں یہ لوگ. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے اور دنیا میں دین قائم ہو جاتا. اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ صحابہ کو لے کر جا کر میدان جنگ میں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کی موت کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو، اپنے چچا کو، ان کی ناش کو دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو. اپنے زندگی میں سب سے زیادہ جس سے محبت کی وہ حضرت حمزہ تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ناش کو بے حرمتی کی گئی. ان کے ناش کے ساتھ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، کلیجہ نکال دیا گیا. اگر اسلام اتنا آسانی سے پھیلتا اللہ اللہ کرتے ہوئے تو مسجدوں میں بیٹھ کر آپ پوری عمر گزار دیتے، میدان غار ہرا میں بیٹھ کر پوری زندگی گزار دیتے اور اللہ تعالیٰ اسلام قائم کر دیتا اپنے فرشتوں کو بھیج کر. اس کے لیے ہم کو قربانیاں دینی ہیں، اس کے لیے ہم کو میدان میں آنا ہے، اس کے لیے ہم کو جیل بھی جانا پڑے، اس کے لیے اپنی جان بھی دینا پڑے. ہم اللہ کے دین کی سربلندی اقامت کے لیے کام کریں گے، کیونکہ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے. ہم اپنا بڑاپن نہیں چاہتے بلکہ اسلام کا بڑاپن چاہتے ہیں. اسلامی اصولوں کے اوپر کوئی اسلامی حکومت، اسلامی سیاست قائم کرنے تیار ہے تو ہم کسی ایک چمار کو بھی اپنے گلے لگانے تیار ہیں. وہ ہمارا بھائی ہے، ویسے بھی وہ ہمارا بھائی ہے آدم علیہ السلام کے نسبت سے. تو یہ کچھ اصول ہیں، جو مزید کوئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پھر کبھی موقع ملا تو رکھوں گا، لیکن یہ باتیں ہیں کہ ہم اس میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے ایجوکیٹڈ ینگ ایلیٹ نوجوان جو پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ ہیں، باشعور ہیں، اسلام کی چیزوں کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، انہیں باطل پرست قوتوں کے بھی چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا، ان کے فیکٹس اینڈ فگر جمع کرنا اور دنیا کے اندر اتر کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی سننے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.